हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आई एम तनिष शर्मा एंड आप सबका स्वागत है इस लेक्चर में जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक टोटल 5 लेक्चर कवर कर लिए हैं और ये हमारा आई गेस 6th लेक्चर है। और इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में अच्छे से नॉलेज लेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रीरिक्विजिट सारी पहले जो वीडियोस है उनको देखकर फिर इस वीडियो पे आना। ठीक है, चलिए अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं जिन चार्ज का मैग्नीट्यूड है सेम, दोनों चार्ज है Q, बट उसमें से एक चार्ज है पॉजिटिव और एक चार्ज है नेगेटिव, एक चार्ज है पॉजिटिव और एक चार्ज है नेगेटिव। ठीक है, तो और वो दोनों कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट हो रखे हैं। ठीक है, तो मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलूंगा? इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलूंगा इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रिक डायपोल। डाई मतलब दो। ठीक है, दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो पर नेचर क्या हो? अपोजिट हो और किसी सर्टेन डिस्टेंस क्या हो? सेपरेट हो। उसे क्या बोलूंगा मैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के डिस्टेंस दो। हर एक डायपोल के सेंटर होता है। क्या होता है? हर एक डायपोल का एक सेंटर होता है जिसे हम O बोलते हैं। तो उस सेंटर से हर एक चार्ज का डिस्टेंस सेम होता है। इस वाले चार्ज का डिस्टेंस क्या होगा? A होगा। ठीक है, और इस चार्ज का डिस्टेंस भी क्या होगा? A होगा। मान लेते हैं A इस डिस्टेंस को ले रहे हैं। ठीक है, तो हम इस डायपोल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन, क्या बताओ? इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन, तो क्या बोलोगे? इफ टू चार्जेस आर सेपरेटेड by certain distance and those two charges are equal in magnitude and opposite in direction. ठीक है, मतलब कि it is the configuration of two equal and opposite charges separated by certain distance, तो it is called electric dipole. ठीक है, बात आ गई समझ? जो बोला है अच्छे से लिखना डेफिनेशन को और फिर समझना जो समझाया बिल्कुल उससे रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या बोले? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, तो आप क्या लिखोगे? प्लस माइनस Q कोमा 2A। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है कि मैं क्या बताना चाहता हूं? एक इलेक्ट्रिक डायपोल को बताना चाहता हूं जिस डायपोल के अंदर जो हमने चार्जेस रखे हैं उनका मैग्नीट्यूड है Q और उनके बीच में सेपरेशन है 2A। देखो ध्यान से देखो, 2A है, A और A 2A। A नहीं लेंगे, 2A लेंगे। ठीक है, 2A मतलब क्या है? दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस। और वहां पे A का मतलब क्या है? कि उस डायपोल के सेंटर से किसी भी चार्ज की तरफ का डिस्टेंस, उसे हम A बोलेंगे और टोटल लेंथ को 2A बोलेंगे। आई बात समझ? अच्छा, ये होगी इलेक्ट्रिक डायपोल की बात। ठीक है, अगर आपको ये वाला पोर्शन ध्यान से अच्छे से दिख नहीं रहा तो मैं इसको थोड़ा मूव कर देता हूं। अब आई गेस आपको ये वाला पोर्शन अच्छे से दिख रहा हो, मैंने यहाँ पे ये लिखा था। ओके, चलिए तो अच्छे से इस पोजीशन करके हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। पेज नंबर अगला। अच्छा, अब एक बात होती है डायपोल लेंथ। क्वेश्चन में देखोगे तो बोल रखा है कि डायपोल लेंथ क्या होती है? डायपोल लेंथ क्या होती है? तो दोनों चार्ज जो थे ना डायपोल के अंदर, उनके बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं डायपोल लेंथ। मतलब कि जो हम 2A दिख रहे थे ना, बार बार 2A लिख रहे थे, उसे बोलते हैं डायपोल लेंथ। ठीक है, तो इट इज द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इन द गिवन डायपोल। जो भी डायपोल आपको दे रखा है उनके बीच में जो चार्जेस है उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं? डायपोल लेंथ। ठीक है, जरूरी बात क्या है? जरूरी बात यह है कि जो डायपोल लेंथ है ना वो एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल लेंथ इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि डायपोल के अंदर जो भी नेगेटिव चार्ज होगा ना, उससे पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में उसे बोलेंगे हम डायपोल लेंथ के डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए डायपोल में आपको बना के दिखाऊं, मान लीजिए डायपोल है। ठीक है, ये है आपका -Q, ये है आपका +Q।
ठीक है, और ये इसका सेंटर है O, और इसका जो डाइपोल लेंथ है वो है 2a, ठीक है। तो आपको बोलेगी बताओ डाइपोल लेंथ की डायरेक्शन क्या है, तो डाइपोल लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी, -q टू +q, ठीक है। इसको आप 2a वेक्टर, इसको क्या दिखा सकते हो, 2a वेक्टर, इस तरीके से आप दिखा सकते हो, मतलब कि आप a पे वेक्टर लगाओ बस, ठीक है, 2a वेक्टर ऐसे आप दिखा सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये होगी आपकी डाइपोल लेंथ। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे और क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है एक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोलो या फिर डाइपोल मूवमेंट बोलो, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट ये पूछा है आपसे, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। तो देखिए मेन पॉइंट डाइपोल मूवमेंट के बारे में ही है, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। तो डाइपोल मूवमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम निकाल सकते हैं। देखो डाइपोल मूवमेंट को हम मैं समझा नहीं सकता है डाइपोल मूवमेंट क्या, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझा दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स होती है, पर डाइपोल मूवमेंट ऐसा मैं आपको समझा नहीं सकता, इसका एक फॉर्मूला है सिंपल, जैसे मोमेंटम होता है ना, उसका फॉर्मूला है, उसको आप समझा नहीं सकते हो, तो वैसे डाइपोल मूवमेंट का एक फॉर्मूला है, उसको हम समझा नहीं सकता मैं आपको। तो फॉर्मूला क्या है उसका, फॉर्मूला है उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैं इसको पी वेक्टर लगाऊंगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू में 2a, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डाइपोल मूवमेंट को, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार हम अपने क्वेश्चंस के अंदर आगे और डेरिवेशंस के अंदर भी इसका यूज करेंगे। आई बात समझ। तो डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट पी से करते हैं, फॉर्मूला होता है क्यू इंटू 2 है, मतलब डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन इसके फॉर्मूले में छुपी हुई है, डाइपोल मूवमेंट ऑफ आर डाइपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज टू द डाइपोल लेंथ, ठीक है, किसी भी चार्ज का, ठीक है, किसी भी चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू थे ना, उसमें से कोई भी ले लो, क्यू ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप उसके सेपरेशन से, सेपरेशन मतलब डाइपोल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो 2a से, उनको जो भी प्रोडक्ट आएगा वो डाइपोल मूवमेंट होगा। तो देखो 2a जो था वही वेक्टर क्वांटिटी थी ना, उसको हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो p भी क्या आ गया, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, डाइपोल मूवमेंट भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी, डाइपोल मूवमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, और इसकी डायरेक्शन भी वही कहां होगी, कहां से कहां होगी बताइए, -q टू +q, मतलब कि नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी, ठीक है, सेम वही चीज है, ठीक है। अच्छा ये बात यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। डेफिनेशन मैंने आपको बोल दी थी, अच्छे से उसको लिख लेना, ठीक है, क्या लिखी थी, डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ डाइपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज टू द डाइपोल लेंथ ऑफ द डाइपोल, ठीक है। तो ये हो गया आपकी डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन। अच्छा डाइपोल मूवमेंट की यूनिट देखो, जैसे डाइपोल लेंथ थी, डाइपोल लेंथ की जो यूनिट होती, लेंथ है ना, इसकी यूनिट क्या हो सकती है, या तो मीटर या तो सेंटीमीटर, मीटर क्या है इसकी एसआई यूनिट, और सेंटीमीटर क्या है इसकी सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, ठीक है। भाई सर डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होगी, तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट मतलब पी, इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखिए किसी भी चीज की यूनिट निकालनी है तो उसके फॉर्मूले से निकालो, सिंपल सी बात है। तो पी का फॉर्मूला क्या है, पी का फॉर्मूला है क्यू इंटू 2a। अच्छा तो यूनिट ऑफ पी, ठीक है, यूनिट ऑफ पी। अब देखिए मेरे पास तीन ऑप्शन है, या तो मैं ये लिखूं मीटर और कूलम क्योंकि लेंथ और ये है, या तो मैं सी छोटा लिख दूं और ऐसे लिख दूं, और या तो मैं कैपिटल ये लिख दूं और ये छोटा लिख दूं, तो इन तीनों में से मैं कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है। यहाँ पे सी क्या दिखा रहा है कूलम, और एम क्या दिखा रहा है मीटर, अब मैं आगे पीछे कहीं भी लिख सकता हूं, तो मैं लिखूं क्या, तो देखो एम और कैपिटल सी क्या रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल सी क्या रिप्रेजेंट करता है कूलम को, और उसके आगे हमने स्मॉल एम लगा दिया, मतलब मिली कूलम, ये तो मिली कूलम को रिप्रेजेंट कर रहा है कैसे ना कैसे करके, तो मैं कैसे डिफरेंस पता लगाऊंगा मिली कूलम में और ये डाइपोल लेंथ यूनिट है, तो ये गलत है, ये रिप्रेजेंट ऐसे हम नहीं कर सकते डाइपोल मोमेंट यूनिट को। सीएम सेंटीमीटर बिल्कुल सही हो आप, आपने सेंटीमीटर ही बोला ना अभी, तो बिल्कुल सेंटीमीटर, तो ऐसे ये भी नहीं कर सकते, हाँ ये कुछ नया है, ठीक है, तो ये कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कूलम मीटर, क्या बोलते हैं कूलम मीटर, कूलम मीटर। तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है कूलम मीटर, ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसको हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छे से देखेंगे यूनिट कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अच्छा एक चीज होती है आइडियल डाइपोल, क्या होती है आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल डेफिनेशन बस आपको सुननी है,
आइडियल डायपोल का इसके बाद कहीं भी यूज नहीं आने वाला। मुझे मैं बता रहा हूँ, आइडियल डायपोल की सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, पेपर में डेफिनेशन आई तो लिख देने हैं, बाकी कहीं भी और यूज नहीं आएगा इसका, ठीक है। तो आइडियल डायपोल क्या होता है कि जिसके अंदर जो चार्जेस होते हैं ना, क्यू प्लस क्यू या माइनस क्यू, बहुत लार्ज होते हैं। क्या होते हैं? वेरी लार्ज, बहुत लार्ज होते हैं। बट जो उनके बीच में सेपरेशन होता है, टू वे होता है, वो बहुत स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो आइडियल डायपोल की मैं आपको डेफिनेशन बता दूं क्या होता है। अ डायपोल इन विच वेरी लार्ज चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर सेपरेटेड बाय नेग्लिजिबल सेपरेशन, ठीक है, सो दैट डायपोल मूवमेंट हैज फाइनाइट वैल्यू इज कॉल्ड आइडियल डायपोल, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है इसकी डेफिनेशन, इसको अच्छे से लिख लीजिए। ये डेफिनेशन अभी आएगी और कभी भी काम या नहीं आएगी, ठीक है। क्वेश्चन में कभी आ गई तो लिख देना, वरना कभी भी नहीं आएगा आइडियल डायपोल आपके उसके अंदर, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे कुछ है हमारे पास करने के लिए या फिर हाँ आगे कुछ है, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय 1 मिलीमीटर डिस्टेंस। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, जिसमें आपको क्यू दे रखा है प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये चार्जेस हैं, ठीक है, मतलब प्लस माइनस 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और 1 मिलीमीटर डिस्टेंस सेपरेट हो रखे हैं। मतलब 1 मीटर डिस्टेंस सेपरेट मतलब क्या है? 2a दे रखा है, ध्यान से रखिए 2a। आप इसको a मत ले लीजिएगा, ठीक है, बहुत बच्चे इसको a ले लेते हैं। सेपरेशन दे रखा है, सेपरेशन को 2a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिए। तो ये होगा 10⁻³ मीटर, ठीक है। साथ साथ फिगर भी बना लीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। टीचर जो हमारे सर होंगे फिजिक्स के, ठीक है, वो खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लीजिए -2 माइक्रोकूलम और ये होगा +2 माइक्रोकूलम। अच्छा, एक ना आपको मैं टिप देता हूं। टिप क्या है कि जब भी आप डायपोल बना रहे हो ना, इलेक्ट्रिक डायपोल, तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव बनाना और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव बनाना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे करो। आप बोलोगे नहीं सर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपसे कहने से क्यों चलूं, मैं तो अपनी मर्जी करूंगा, कर लो। पॉजिटिव को लेफ्ट बना लो, नेगेटिव को राइट हैंड बना लो, मर्जी आपकी। बट मेरी टिप है आप एक काम को आसान करने की, ठीक है। तो जब भी हम अपने लेक्चर्स में बनाएंगे डायपोल, तो नेगेटिव हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे, पॉजिटिव हमेशा राइट हैंड साइड पे, ठीक है। ये ऐसे हो गया। अच्छा, डिस्टेंस दिखा दिया हमने, 1 मिलीमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, चलिए, ये हो गया हमारी फिगर। क्या निकालना है? डायपोल मोमेंट निकालना है, पी निकालना है। तो पी एक तरह से पी वेक्टर होगा। तो पी वेक्टर क्या होगा? देखो, पी वेक्टर डायरेक्शन होगी ना, डायरेक्शन कहां से होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव में। तो मैं डायरेक्शन दिखा दी, इसको मैंने बोल दिया पी कैप। क्या बोल दिया? पी कैप बोल दिया डायरेक्शन को, ठीक है। क्योंकि मुझे डायपोल मोमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, तो मैंने इसको पी कैप दिखा दिया। फॉर्मूला क्या होगा? क्यू इंटू 2a इंटू में पी कैप। मैग्नीट्यूड भी लिख दिया और डायरेक्शन भी लिख दिया। अच्छा, क्यू कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻6। इसके अंदर कुछ साइन नहीं लेना है, ठीक है, सिंपल आपको मैग्नीट्यूड लेना है, ध्यान रखिएगा। 2a क्या है आपका? 10⁻³ और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी कैप आ जाएगा। तो आपका क्या आंसर आ जाए? पी वेक्टर क्या आ गया? पी वेक्टर आ गया आपका 2 इंटू 10⁻⁹ यूनिट क्या होती है? कूलम मीटर पी कैप। तो देखो, यूनिट आपका मैग्नीट्यूड ये रहा और डायरेक्शन ये रही, और डायरेक्शन आप देख लो फिगर में आपको दिखा रखी है डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। समझ आया नहीं आया मुझे बताइए, कहाँ बताएंगे? कमेंट बताएंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे ना करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 3 point charges q 3q minus 4q are placed at the vertices of a b c of an equilateral triangle of side this। पोज करिए, फिगर बनाइए, ठीक है, जल्दी से फिगर बनाइए, वापस आइए, इतने मैं बनाता हूँ फिगर, ठीक है। क्या होगी फिगर? फिगर होगी ये ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है। तो अच्छे से के लिए हम इसको अच्छे से रब कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, गैप को फिल कर देते हैं, गैप को फिल कर दिया। ये हो गया आपका ए, यहाँ पे नहीं बनते, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, ए पे रखा है आपका क्यू चार्ज, बी पे रखा है आपका 3q चार्ज और सी पे रखा है आपका -4q चार्ज, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा मैं एक बार मूव करके आपको अच्छे से दिखा दूंगा, ठीक है, जो बना रखा है।
और साइड है आपकी 10 सेंटीमीटर। अच्छा 10 सेंटीमीटर साइड है, तीनों साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा क्या निकाला है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एट ईच वर्टेक्स, ठीक है। डाइपोल नेट डाइपोल मूवमेंट निकालना है आपको, ओनली उसका मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। ध्यान रखिए उसका मैग्नीट्यूड बताना है, क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है आपको। अब देखिए क्या करना है हमें इसके अंदर, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बताना है। अच्छा डाइपोल मूवमेंट हर एक वर्टेक्स पे, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ एट ए, ठीक है। ए पे बात करता हूँ, ए पे निकालता हूँ, ठीक है। बी सी के बाद में देखेंगे। अब ए पे सर, ये अब डाइपोल मूवमेंट किसी पॉइंट पे थोड़े निकालते हैं, डाइपोल मूवमेंट तो किसी डाइपोल का होता है। हाँ जी बिल्कुल सही। तो क्या करें, तो उस पॉइंट को किसी डाइपोल का पार्ट बना दो। मतलब बताता हूँ मैं आपको, देखो एक पॉइंट पे निकालना ना। अब मान लो ए भी एक डाइपोल है, उसका एक का चार्ज 3Q, तो यहां पे क्या होना चाहिए, -3Q चार्ज होना चाहिए। तो सोचा -3Q चार्ज रखा है, सोच लो अभी रखा तो क्यों है, पर मान लो -3Q चार्ज रखा है। अच्छा अगर मान लो आप AC को आप डाइपोल मानते हो, तो यहाँ -4Q चार्ज है, तो यहाँ पे कितना चार्ज होना चाहिए, +4Q चार्ज होना चाहिए। मतलब ध्यान से देखो, अगर ये इस डाइपोल के अंदर आया तो -3 मान लो, ये इस डाइपोल के अंदर आया तो +4Q मान लो, और +4Q -3Q क्या आएगा आपको, Q आएगा। आई बात समझ। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है सर क्या हो सर, नहीं यहाँ मान लो अभी 2A रखा होता है, ए पे हम 2 रख देते, 2A रख देते, अब बताओ सर क्या करोगे। तो नहीं, देखो क्वेश्चन फ्रेम ही ऐसा किया जाएगा कि आप इस तरह से स्प्लिट कर सको इस चार्ज को। आई बात समझ। तो इससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि स्प्लिट नहीं हो पाएगा, हमेशा स्प्लिट होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3Q है, इस पे आपको पता लगाना होता, तो ए रखते हैं आप -Q और एक रखते हैं आप +4Q, और +4Q और -4Q कितना हो गया, 3Q हो गया ना। आई बात समझ, ठीक है। तो मैं ए वर्टेक्स पे निकालना सिखा देता हूं, और बी और सी आपको ऑटोमेटिक खुद ब खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी ए पे अच्छे बात करते हैं। ए पे डायपोल मूवमेंट बी की वजह से, ठीक है। देखो हमको पी एट ये निकालना है ना, पी एट ए किस किस का सम होगा, पी एट ए ड्यू टू बी प्लस पी एट ए ड्यू टू सी, इन दोनों का सम होगा। अच्छा पी एट ए ड्यू टू बी यहां पे, अच्छा हमको डायपोल मोमेंट निकालना है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से आएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो उसकी डायरेक्शन ये आएगी, तो ये होगी पी वेक्टर ए बी की डायरेक्शन। पी वेक्टर ए सी डायरेक्शन बताओ चलो क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगी, बट आपको ए पॉइंट पे निकालना है ना, तो आप ए पॉइंट से लाइन खींचो, ऐसे दूर से लाइन से ऐसे दूर जाएगी, और ये क्या होगी, इसको हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा लगे सबको। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। लेक्चर तो क्वालिटी में बना रहे ना, इसलिए अच्छे से फिगर होनी चाहिए हमारी, ठीक है। कभी कभी नहीं बनेगी तो मतलब डांटना मत मुझे। तो देखो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगी डायरेक्शन, पी वेक्टर ए सी की डायरेक्शन हो जाएगी। इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, पी वेक्टर ए सी निकाल लो या पी वेक्टर ए सी निकालते हैं, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं पी वेक्टर ए सी का, क्या होगा, इधर चार्ज मतलब 4Q चार्ज है ना इसमें, तो 4Q -4Q, तो इधर चार्ज इनटू में डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस। अच्छा उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर था ना, उसको मीटर में चेंज कर देते हैं, 10 इंटू 10⁻⁻1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10⁻², ठीक है, -2, यहाँ पे 10⁻1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.4Q, कितना आ जाएगा 0.4Q। वैसे पी वेक्टर क्या निकाल लेंगे हम, ए भी निकाल लेंगे। देखो ये चीज़ तो आपको खुद निकालनी आनी चाहिए, ठीक है, तो खुद निकालिए इस चीज़ को, मैं को इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको। तो अगर मैं ए बी कर रहा हूं तो यहाँ पे चार्ज तो 3Q और -3Q है, तो चार्ज होगा 3Q, और वही डिस्टेंस कितना होगा 10 इंटू 10⁻², और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.3Q, ठीक है। टेढ़ा क्यों जा रहा है, और टेढ़ी राइटिंग जा रही है, चलो कोई नहीं, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा अब इनके बीच में एंगल कितना है, ये एंगल बताओ कितना होगा, 120 डिग्री, कितना होगा 120 डिग्री, थीटा है 120 डिग्री। तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, थीटा पता है, रिजल्टेंट नहीं निकाल लोगे आप, फॉर्मूला तो पता ही ना आपको। चलिए मैं पोज करिए, खुद निकालिए, नहीं आएगा तो फिर देखिए, ठीक है। चलिए तो आपको पी वेक्टर एट ए निकालना है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो वो किस किस के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, , 1 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1
पी वेक्टर एट ए ड्यू टू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, पी वेक्टर एट ए ड्यू टू सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 पी वेक्टर एट ए ड्यू टू बी, पी वेक्टर एट ए ड्यू टू सी इंटू में क्या होगा कोस 120 डिग्री। तो कोस 120 डिग्री तो रखो, अब शुरुआत को सो रहे होंगे ना तब भी आपको समझ आ जाएगा कितना होगा, इतनी बार यूज कर लिया हमने तो, ठीक है। तो देखो पी एट ए बी देखते हैं, प्रीवियस पेपर ए बी कितना है, ए बी है 0.3 क्यू और वो है 4 क्यू, 0.4 क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0.3 क्यू का स्क्वायर, 0.4 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 0.3 क्यू, 0.4 क्यू माइनस 1/2, ठीक है। तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा 0.09 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 0.16 क्यू स्क्वायर, इससे ये कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.12 क्यू स्क्वायर, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा ये होगा 0.25 क्यू स्क्वायर माइनस 0.12 क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे जाएगा 0.13 क्यू स्क्वायर अंडर रूट में। तो आप इसको निकाल लोगे, चलिए मैं कैलकुलेटर के यूज से निकाल लेता हूँ, ठीक है। आप कैलकुलेटर का यूज मत करिएगा, चलिए देखते हैं कितना होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.13, एक मिनट, 13 0.36 क्यू, 0.36 क्यू, ठीक है। इतना आपका पी वेक्टर एट ए का मैग्नीट्यूड हो गया। देखो मैं इसके पीछे कूलम मीटर नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास क्यू नहीं पता ना। क्यू देखो अगर मैं सिंपल एक क्वांटिटी निकाल लेता पूरी की पूरी, ठीक है, पूरा पूरा नंबर निकल लेता तब मैं किलोमीटर लिख देता, बट अब क्यू पे डिपेंड करता है, क्यू माइक्रो कूलम हो सकता है, कूलम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं इसमें पीछे यूनिट नहीं लिखूंगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। जब वेरिएबल होता है तो यूनिट नहीं लिखनी, सिर्फ यहीं तक छोड़ देना आपको आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ और पार्ट बचा, देखते हैं। अच्छा आपको ईच वर्टेक्स पे निकालना था ना, तो मैंने ए पे निकाल दिया। अब आपका काम है घर बैठ के बी पे निकालना है, सी पे निकालना है। बी पे स्प्लिट करना दिखा दिया था, सी पे कैसे स्प्लिट करेंगे। एक -4 क्यू यहाँ पे रखा है, देखो 4 यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू होगा, यहाँ पे 3 क्यू है, इसके लिए यहाँ पे होगा -3 क्यू। तो दोनों का सम करोगे ना तो क्या आएगा, -4 क्यू ही आएगा, ठीक है। एक बार मैं इसको मूव कर देता हूँ, को नहीं दिख रहा होगा तो देखो कुछ ऐसा है, आएगा समझ। चलिए दोबारा इसको अपनी पोजीशन पर रख देते हैं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो आज क्वेश्चन करवाया है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से ट्राई करिए, ठीक है। एंड आई होप आपसे ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ है नहीं, तो देखिए आज का लेक्चर यहीं तक, ठीक है। थैंक यू, अपने इतना समय दिया इस लेक्चर में, ठीक है। और आई एम श्योर अगर हमने अच्छे से देखा होगा तो आपको कोई ना कोई सीखने की बात जरूर मिली होगी, इसके अंदर कोई ना कोई नई बात आपको जरूर सीखने के लिए मिली होगी। तो मैं ऐसे ही लेक्चर डालते रहूंगा एंड आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।